नारायण बोलो, नारायण नारायण नारायण। नारायण का मतलब क्या? नरानाम समूहम इति नारम। नर नारी के समूह में जो दिल की धड़कने चला रहा है उसका नाम नारायण है। अब बताओ, तुम्हारा और हमारा भगवान दो कैसे हो गया? तुम्हारे दिल की धड़कन भी चल रही है, हमारे दिल की धड़कन भी चल रही, तो तुम्हारे दिल का दिल भर और हमारे दिल का दिल भर एक ही तो हो गया ना। बोल दो नारायण नारायण नारायण। अजामिल ब्राह्मण था। किसी कुसंग से जंगल में किसी वैश्या को और उसके यार को देखकर अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हुई। आदमी जैसा देखता है, अच्छा देखता है तो अच्छा करता है, बुरा देखता है तो बुरे संस्कार भरता है। आप कैसा देखते हैं, आप कैसा पढ़ते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसे पुरुष को गुरु मानते हैं, आप कैसे भगवान को या कैसे खुदा को किस रूप से जानते या मानते, उसी के अनुसार तुम्हारी मन की भावनाएं और बुद्धि की विचारधाराएं बनती है। आप खान पान कैसा करते हैं? अगर तामसी खान पान करते हैं, शराब कबाब करते, तो आपकी बुद्धि में हिंसा आ जाएगी। अगर सात्विक शाकाहारी हैं तो आपकी बुद्धि में उतनी हिंसा तेजी से नहीं आएगी। तो आपके अन्न का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आपके पढ़ाई के अच्छे पुस्तक हैं तो प्रभाव पड़ता है अच्छा। आपका खुराक का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप पानी पीते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। और आप जो जिसको देखते सुनते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। और धरती का भी प्रभाव पड़ता है। आप सत्संग की धरती पे बैठे हैं कि जुआ के अड्डे पे बैठे हैं। सिनेमा घर में जाओगे न तो गाना गाने की इच्छा होगी, गाना नहीं आएगा तो कॉलर सवारोगे और बाल को एक्टर टाइप बनाओगे। अगर वो भी नहीं किया तो कम से कम ऐसे चालू कर देगा आदमी, जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो वो धरती का प्रभाव है। कुछ दिन पहले यूरोप में एक चर्च का ओपनिंग सेरेमनी था, मतलब उद्घाटन था प्रार्थना घर का। लोग प्रार्थना करके जब बाहर निकले तो चेहरे पे 12:30 बजे सबके खिन्नता, उद्विग्नता। पूछा कि प्रार्थना सत्संग के बाद तो आदमी को खुशी मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, उसका पाप कटना चाहिए, उसके हृदय को आनंद आना चाहिए। और हम लोगों ने चर्च का ओपनिंग सेरेमनी में भाग लिया और सब लोग उदास, खिन्न, सबके चेहरे खूनखार जैसे हो रहे हैं। क्या बात है? एक दूसरों से पूछा गया, सबने कहा कि मेरे को विचारा कि सबको मारूं, काटो। मेरे को भी ऐसा ही आया। तुमको क्या हो आया? उसको सबको ऐसे ही विचारा है, मारो, काटो, काटो, झगड़ा करो। जांच किया कि सब ऐसा क्यों सोच रहे थे। ये तो चर्च था, प्रार्थना की जगह थी और नई नई चर्च है, ओपनिंग सेरेमनी था, उद्घाटन महोत्सव था, तो सबके मन में मार काट के विचार क्यों आए? फिर जांच करते करते पता चला कि 50 वर्ष पहले यहाँ कसाई खाना था। मार काट के वाइब्रेशन धरती में है, इसलिए उस धरती पे आने वाले व्यक्तियों का विचार भी ऐसे हो गया। ऐसे ही इस धरती पर तुम हरिनाम लेते हो, इस धरती में जो अनाज बनेगा, मैं तो बोलता हूँ 10-5 रुपया 20-25 रुपया ज्यादा देके यहाँ का गेहूं ले लेना, यहाँ का बाजरी ले लेना, अपनी बाजरी बाजार में बेच देना, लेकिन यहाँ की बाजरी तुम खाना तो तुम्हारा मन और पवित्र होगा, क्योंकि इस धरती पर हरिनाम हुआ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब इस खेत की कीमत जबरी हो गई। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। जब खेत, ये धरती, मिट्टी भी भगवान नाम से महान हो जाती है, तो इंसान भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान के नाम की ताली बजाता है, भगवान के नाम का ज्ञान पाता है, तो इंसान के 21 कुल तर जाए, इसमें क्या बड़ी बात है भैया? नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव नहीं। अभी तो विज्ञान बोलता है कि गायों को, भैंसों को डंडा मार के धोने से उनका खून, उनका दूध जो है ना, उतना हितकर नहीं होता जितना संगीत बजाते बजाते, गाय को पुचकारते पुचकारते, प्रेम का हाथ घुमाते धोया जाए दूध, तो वो गाय के दूध में एक स्नेह की धारा भी साथ में चलती है। अभी का विज्ञान ये भी बोलता है कि जो लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, तो जिसका भी मांस खाएंगे, चाहे मुर्गी का हो, चाहे बकरे का हो, चाहे किसी का हो, तो उस प्राणी को काटना पड़ता है।
तो उस जानवर के जिंदगी में दुख की पराकाष्ठा की घड़ियां होती है, उससे ज्यादा वो दुखी बेचारा कभी नहीं हुआ। जिसके गले पर छुरी घूमती है वो चिल्लाएगा, दुखी होगा, भयभीत होगा, अशांत होगा, तो उसका भय, दुख, अशांति का प्रभाव उसके पूरे शरीर में फैल जाता है, उसकी रग रग में फैल जाता है, उसकी मांसपेशियों के जर्रे जर्रे में उसकी अशांति का प्रभाव फैल जाता है। और जो लोग वो मांस खाते हैं वे उसलिए ज्यादा अशांत होते हैं, क्योंकि अशांत घड़ियों में ही तो बकरे या और किसी जानवर बेचारे का मांस बनता है। इसलिए मांसाहारी लोगों को सावधान रहना चाहिए कि अगर अशांति पैदा करना है बात बात में तो फिर भले खाओ, लेकिन हृदय में शांति पैदा करना है तो इस मांसाहार से अपने को बचाओ। ऐसा अब के लोग मानने लग गए, पढ़े लिखे लोग साइंस की बात से मान ले, लेकिन ये बात विज्ञानी बोलते इसके पहले लाखों वर्ष पहले हमारे शास्त्रों ने कही है। जैसे अभी बर्तानिया की हेल्थ मिनिस्टर ने टीवी में, समाचार पत्रों में प्रजा को चेतावनी दी कि अंडा खाने से हार्ट की ट्रबल होती है और अंडा में जो पीला पदार्थ होता है उससे आंतों की बीमारी होती है। उस अंडा और मुर्गी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, इसलिए ये शरीर के लिए हितावह नहीं है। बात रही विटामिन की, तो टमाटे में अंडे से ज्यादा 5 गुना कैल्शियम है। केले में कैलोरी अंडे से ज्यादा है, तो केला तो अंडे से सस्ता है। अंडा खाने से जो सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं वो केला खाने से नहीं होता है। अच्छा, मूंग की दाल, मटर है या चना है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, इनमें प्रोटीन खूब ज्यादा होता है, तो प्रोटीन अंडे में मिलता है। ऐसे